हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेन डी के हेल्प मी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमेशा की तरह RNFI के विषय में जो फाइनेंशियल सर्विस से संबंधित होता है उसके विषय में आज फिर जानकारी लेकर के आया हूं। और कुछ जानकारी ऐसी है जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि मार्केट में आजकल BC पॉइंट के नाम से बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है और बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है। लोग पैसा लेकर के BC ID के नाम पर उसके बाद में फ्रॉड कर जा रहे हैं। उसी से संबंधित आज कुछ बात करने वाले हैं कि ICICI की BC जो RNFI के नाम पर लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं, उसके विषय में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो मित्रों, इसी कड़ी में आगे बात करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले नए फाइनेंशियल वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और नई नई जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकें। मित्रों, क्या होता है कि RNFI जो है वो ICICI उसका स्पॉन्सर होता है और ICICI की RNFI जो होता है वो BC भी प्रोवाइड करवाता है। ये शायद सभी को लोगों को जानकारी होती है। जिनको BC की रिक्वायरमेंट होती है तो वो RNFI वालों से संपर्क करते हैं, और उसमें RNFI वाले तो मान लीजिए उनसे संपर्क करोगे तो उस लगभग जो RNFI में काम करता है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर है, उनसे अगर आप जानकारी लेते हो तो उस कंडीशन में वो तो जानकारी आपको दे ही देते हैं। लेकिन कहीं कहीं कुछ फ्रॉड के लोगों के चक्कर में लोग फंस जाते हैं, जिससे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और उनके द्वारा वो जो रिटेलर होते हैं वो जो काम लेना चाहते हैं, BC लेना चाहते हैं, वो ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो इन चीज़ों में हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि RNFI अगर आपको BC पॉइंट ICICI का देता है तो वो किस कंडीशन में देता है, उसके कंडीशंस क्या होते हैं। जो आप बात करते हो किसी से और वो बताते हैं कि हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो उसमें वो दिला सकते हैं या नहीं दिला सकते हैं, इसके विषय में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो पर आप बने रहोगे और पूरा वीडियो आप अगर लास्ट तक देखोगे तभी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जो है पूरा वीडियो ज़रूर देखें। मित्रों, क्या होता है कि RNFI ये कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके पास बहुत सारे काम होते हैं। जैसे AEPS और ICICI की BC प्रोवाइड करवाते हैं, बैंक ऑफ इंडिया की BC RNFI द्वारा प्रोवाइड की जाती है, और इसके अलावा CMS का इनके पास काम होता है। और जो AEPS में होता है या BC ID में होता है, पैकेज सर्विस होती है बहुत सारी, जिसमें बहुत सारे कार्य ऑपरेट किए जाते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज से लेकर के फास्टैग और हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस जो जनरल इंश्योरेंस होता है, इस तरह की, और साथ में एयर टिकट और रेलवे टिकट, इस तरह की सर्विस सारी इसमें प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ में जो BC होती है वो ICICI की BC और बैंक ऑफ इंडिया की BC भी RNFI प्रोवाइड करवाती है। लोगों के द्वारा कुछ एडवर्टाइज़ किया जाता है, क्योंकि हमारा भी अपना यूट्यूब चैनल है और हम भी RNFI में काम करते हैं, तो RNFI में हमारे पास भी बहुत सारी जानकारियाँ लोगों की आती हैं कि सर हमको ICICI की BC दिलवा दीजिए। इसी तरह से और बहुत सारे लोग फेक नेटवर्क या सोशल मीडिया में डाल करके उसके बाद में लोगों के द्वारा जब वो इस तरह से इंटरेस्ट होता है कि हमको आप BC दिलवा दीजिए, तो वो अपना BC दिलाने के नाम पर वो जो है उनके साथ में फ्रॉड कर जाते हैं। काफ़ी इस तरह की शिकायतें सुनने को हुई हैं। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि RNFI में जो बैंक ऑफ इंडिया हो चाहे वो ICICI हो, तो उसकी BC लेने का और BC पॉइंट का क्या प्रोसीजर होता है उसके विषय में बताना ये है कि ICICI जो RNFI को है कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स देते हैं कि हमको इस पॉइंट पर BC अपना अपॉइंट करना है। तो उसमें प्रोसीजर ये होता है, जो सर्चिंग का काम होता है वो RNFI करता है। प्रपोज़ल जो देना होता है, जो पॉइंट का प्रपोज़ल देना होता है, वो बैंक प्रपोज़ल देती है कि इस लोकेशन, सिलेक्टेड लोकेशन पर हमको ओपन करवाना होता है, और उसके बाद में उस पर RNFI जो है सर्च करके और BC की लीड जो है वो प्रोवाइड करवाती है। स्टार्टिंग फेस में जहाँ तक होता है, तो स्टार्टिंग फेस में RNFI जो BC ID प्रोवाइड करवाता है वो कैश इन आउट के लिए प्रोवाइड करवाता है। ये चीज़ आप कंफर्म कर लीजिए कि स्टार्टिंग फेस में RNFI के द्वारा जो भी BC के लिए पॉइंट अपॉइंट किए जाते हैं वो कैश इन आउट ओनली, कैश इन आउट के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। उसमें आप कैश विड्रॉल और डिपॉजिट अपने यहाँ से कर सकते हो, और अकाउंट ओपनिंग स्टार्टिंग फेस में नहीं मिलता है। और इस कंडीशन में अगर कैश इन आउट का आप काम ले लेते हो तो वो बैंक के ऊपर बाद में डिपेंड करता है कि बैंक आपको उस लोकेशन पर अकाउंट ओपनिंग देती है कि नहीं देती है। ये कोई श्योर नहीं होता है कि आपको अकाउंट ओपनिंग उस लोकेशन पर मिल ही जाएगी। यही सेम कंडीशन लागू होता है बैंक ऑफ इंडिया पर। वो बैंक संबंधित बैंक जो है
RNFI को कुछ लोकेशंस प्रोवाइड करवाते हैं कि इस लोकेशंस पर हमको BC प्रोवाइड करवाना है, तो इस कंडीशन में RNFI उसको अपग्रेड करके और अकाउंट ओपनिंग सर्विस वहाँ पर दे देती है। अगर आप चाहोगे कि आप कहीं भी हो और वहाँ पर RNFI या और कोई कंपनी आपको BC प्रोवाइड करवाती है, तो जहाँ तक RNFI का मैटर है, स्टार्टिंग फेस में आपको कैश इन आउट के लिए काम दिया जाएगा, जो एक पूरा पैकेज सर्विस रहता है उसमें। और BC ID और AEPS ID वहाँ अलग होती है। BC ID का कमीशन अलग होता है, AEPS ID का कमीशन अलग होता है। सर्विसेज बहुत सारी अलग अलग होती हैं। तो अगर कोई आप के साथ, और इसके बाद में इस सर्विस को आप लेने के बाद में 60 से 90 दिन का समय होता है, उस टाइम में आपको अकाउंट ओपनिंग मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई झांसा इस तरह से दे रहा है कि RNFI से संबंधित है या बैंक से संबंधित है और वो तुरंत आपको अकाउंट ओपनिंग प्रोवाइड करवाता है, तो ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि हर जगह पर अकाउंट ओपनिंग RNFI के पास उपलब्ध नहीं होता है। कैश इन आउट का काम हर जगह लगभग उपलब्ध होता है, कहीं भी आप ले सकते हो, लेकिन अकाउंट ओपनिंग का काम जहां बैंक ने इंडिकेट कर रखा है कि इस लोकेशन पर हमें अकाउंट ओपनिंग देना है, वहीं आपको अकाउंट ओपनिंग मिल सकता है। तो मित्रों, इसके लिए आप फर्जी इन्वेस्टमेंट किसी के पास मत कीजिए। सारी जानकारी को कलेक्ट करने के बाद में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, और क्या सही है क्या गलत है, चूँकि उसमें मोटी रकम चली जाती है। लोगों की कंप्लेन है, किसी की 30,000, किसी की 20,000, किसी की 40,000, इस तरह के लोग लेकर के चले गए और लोग फ्रॉड का शिकार हो गए। तो इन सब चीज़ों से बचें और पूरी जानकारी लेते हुए, और हम जैसा कि आपको RNFI के विषय में बता दिए कि RNFI की BC ID जो होती है स्टार्टिंग फेस में वो लेनी होती है। उसके बाद में आपको कैश इन आउट का काम करना होता है, साथ में और भी सर्विसेज उसमें होती हैं जो आपको अपडेट करना होता है। और अकाउंट ओपनिंग की रही बात, तो अकाउंट ओपनिंग 60 से 90 दिन के बाद में आपका अप्रूव होता है। अगर आपके पॉइंट पर रिक्वायरमेंट होती है, बैंक को लग रहा है, तो उस कंडीशन में आपको मिलता है। अदरवाइज़ अकाउंट ओपनिंग नहीं मिल पाता है और आपको कैश इन आउट का काम करना होता है। आप ठगी के नाम पर कितने पैसा इन्वेस्ट करते हो, वो आपकी हेडेक होती है। तो मित्रों, उम्मीद है कि इस विषय में आप अलर्ट हो गए होंगे और सारी जानकारी लगभग आपको मिल गई होगी कि RNFI में जो लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं, BC ID के नाम पर लोग ठग रहे हैं, उनसे आप इस तरह से सतर्क हो जाओगे और आप कंफर्म कर लोगे कि RNFI में स्टार्टिंग फेस में केवल कैश इन आउट का काम मिलता है 60 से 90 दिन के बाद। तो उसमें अगर रिक्वायरमेंट बैंक को होती है, उस कंडीशन में ही आपको अकाउंट ओपनिंग मिल पाता है। तो इन सब सावधानियाँ लेते हुए फ्रॉडों से बचें और अपना कार्य अपने हिसाब से सुचारू रूप से करें। उम्मीद है मित्रों, आपको जानकारी मिल गई होगी कि RNFI में BC ID कैसे ली जाती है और उसका क्या प्रोसीजर होता है। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर तथा इस पर कमेंट ज़रूर करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हो। और आपने इतना समय दिया और वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।